हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो है वो इसके इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंडिफरेंस ग्रुप और इंडिफरेंस कर्व के बारे में अच्छे से बता दिया था, तो इस वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व यानी कि आईसी कर्व, इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। तो इसकी सबसे पहले आती है कि ये जो है वो ओरिजिन पॉइंट से हमारे पास जो है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स होगा ओरिजिन पॉइंट से। तो किस टाइप से इसका कर्व जो है वो ड्रॉ किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं कि ओरिजिन कैसे होता है। तो यहां पर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि एक आईसी कर्व है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहां पर ये जो है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ किया जाता है कि यहां पर हम किसी एक क्वांटिटी को गेन करते हैं और दूसरी क्वांटिटी को जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं कि 1 2 3 और 4, 10 7 5 और 4, यानी कि यहां पर गुड्स x की एक यूनिट और गुड्स y की जो है वो 10 यूनिट। तो गुड्स y को मैंने यहां पर दिखाया है, गुड्स x को यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि जब हम गुड्स x की एक क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं या उसे परचेज कर रहे हैं तो गुड्स y की हम 10 यूनिट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वही सेम सेटिस्फैक्शन यहां पर और यहां पर, मतलब कि हर स्टेज पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो मिल जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट पर हमारे पास एक एमआरएस होता है। एमआरएस जो है वो ये बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि वो रेट जिसमें हम किसी एक गुड्स को गेन करने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी यूनिट्स को जो है वो सैक्रिफाइस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट यानी कि माइनस कर देते हैं। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है इसे हिंदी में। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां पर अगर आप देखें तो हमने जो है वो यहां पर कुछ लिया है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि x की हमने एक यूनिट को गेन करा, एक से हम 2 पे आए तो एक ही एक्स्ट्रा यूनिट को गेन करा। तो इसके लिए हमने जो है वो y की 3 यूनिट्स को क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? तो यहां पर हम यहां से इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जैसे ही आए तो हम 10 से 7 पॉइंट पे आ गए, मतलब कि ये जो है वो हमने लॉस कर दिया। और यहां पर 1 यूनिट पे थे और हम किस पे पहुंच गए, 2 पे। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो एमआरएस का हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में गेन। तो अगर मैं बी पॉइंट पे लॉस अपॉन में गेन निकालूं तो गेन जो है वो 1 यूनिट का हो रहा है और हमारे पास जो लॉस है वो 10 से 7 मतलब 3 यूनिट। तो एमआरएस जो है वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं हर यूनिट पे जो है वो इसे निकालते चला जाता हूं, 5 और 4। तो यहां पर हम देख सकते हैं लॉस कितने का हुआ है हमारे पास, 2 यूनिट्स का, और गेन कितनी यूनिट्स का हुआ है, 1 यूनिट का, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी पे हम देखते हैं तो यहां पर हमने लॉस 1 यूनिट का करा है क्योंकि 5 से 4 पर आए हैं, और गेन जो है वो भी 1 यूनिट का करा है, तो ये जो है वो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास हमारा एमआरएस जो है वो कितना आ रहा है, 3 2 और 1। तो एमआरएस जो है वो क्या हुआ है, हमारा डिक्रीजिंग है, और इस डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से ही हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, जो आईसी कर्व है, वो क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। इस ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब सिंपल सा कुछ इस टाइप की शेप जो कि आपको इस कर्व में भी दिख रही होगी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसको ओरिजिन पॉइंट मतलब इस पॉइंट से आईसी कर्व को कॉन्वेक्स शेप का जो है वो कहा जाता है। क्लियर? मतलब कि उन्नतोदर जो है वो आकार का कहा जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये थी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की। इसके बाद हम इंडिफरेंस कर्व की और भी प्रॉपर्टीज को जो है वो देखते हैं। तो डस्टर से मैं ऐसे जो है वो मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हमारे पास जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या करता है, शो करता है। तो यहां पर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख देते हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर आईसी कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है,
तो हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। तो उसके लिए मैं एक कर्व बनाता हूं। यहां पर हम देख सकते हैं ये हमारा IC1 है, फर्स्ट आईसी कर्व है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं IC2, फिर IC3 मतलब कि थर्ड आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि तीनों आईसी कर्व की जो शेप है वो थोड़ा कॉन्वेक्स तो है, लेकिन थोड़ा ऊपर की और हर कर्व जो है वो इससे एक दूसरे से ऊपर जाते जा रहा है। तो अगर मैं पहले कर्व की बात करूं तो यहां पर मैं y की मैक्सिमम यूनिट 10 लेता हूं और x की मैक्सिमम यूनिट 4 लेता हूं, जो कि अभी मैंने प्रीवियस उसमें भी लिया था। अब अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो यहां पर हम मैक्सिमम यूनिट जो है वो y की 12 ले लेते हैं और इसकी जो है वो 5 यूनिट्स को ले लेते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो यहाँ मैक्सिमम यूनिट 15 ले लेते हैं और इसकी मैक्सिमम यूनिट जो है वो 6 ले लेते हैं। तो यहां पर कौन से आईसी कर्व में हमें दो गुड्स के ज्यादा लेवल जो है वो ज्यादा ग्रुप जो है वो मिल जा रहे हैं, किसी भी कॉमोडिटी की ज्यादा यूनिट। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट आईसी में हमारे पास जो है वो 10 और 4, IC2 में हमारे पास जो है वो 12 और 5, और अगर IC3 में देखें तो हमारे पास 15 और 6, मतलब कि ज्यादा जो है वो गुड्स की यूनिट हमें IC3 में मिल रही है जहां पर 15 और 6 है। तो अगर हमें ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए तो उसके लिए हमें ज्यादा यूनिट्स को जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा और उन गुड्स से हमें जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो अगर हम देखें तो आईसी कर्व 3 में हमारे पास जो है वो ज्यादा क्वांटिटीज मिल रही हैं, इसलिए आईसी कर्व जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा IC2 के मुकाबले, क्योंकि IC2 में जो है वो यहां पर कम जो है वो यूनिट को शो किया हुआ है। और IC2 जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा किससे? IC1 से, क्योंकि IC1 में कम यूनिट्स हैं किससे? IC2 से। इसके वजह से यहां पर हमारे पास जो है वो सबसे ऊंचा वाला मतलब हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है। मतलब IC3 जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन को शो करेगा IC2 से और IC1 से। IC2 कर्व जो है वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन को शो करेगा IC1 से। क्लियर फ्रेंड्स, ये थी इसकी दूसरी अजम्पशन। अब तीसरी अजम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप जो है वो इसको नोट कर लीजिए पॉज वीडियो करके, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इसकी प्रॉपर्टी आएगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते एक्स एक्सेस, या हम कहेंगे एक आईसी कर्व जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कभी भी टच नहीं करता। आईसी neither touch on x-axis and nor on y-axis। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आया? ना ही तो एक्स एक्सेस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सेस को टच करेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी कर्व की, तो यहां पर हमने देखा कि ये कर्व कभी भी इस टाइप से नहीं जाएगा, मतलब कि आईसी कर्व कभी भी इस टाइप से ड्रॉ नहीं होगा कि वो एक यहां टच कर जाए या तो यहां टच कर जाए, बिकॉज क्योंकि जो अजम्पशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की उसके अकॉर्डिंगली हमको बताया गया है कि कंज्यूमर को दोनों गुड्स की जो है वो बहुत ज्यादा नीड होती है। अगर कंज्यूमर को दोनों गुड्स की नीड होती है तो अगर हम यहां देखें कि अगर ये इस पॉइंट पे टच करता है तो वो ये बताएगा कि आपने गुड्स एक्स की 0 यूनिट्स को लिया है और वाई की तो कुछ ना कुछ यूनिट्स कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो हम किसी की भी एक यूनिट को कम नहीं ले सकते, मतलब बिल्कुल भी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत हो सकती है। इसके वजह से दोनों की जरूरत होगी तो हम दोनों गुड्स की किसी ना किसी गुड्स की एक यूनिट तो ले ही रहे होंगे। अगर किसी की ज्यादा ले रहे होंगे तो किसी भी गुड्स की हम 0 यूनिट जो है वो नहीं ले सकते। अगर नहीं ले सकते तो ये कर्व जो है वो इस पॉइंट पे टच नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट पे भी टच नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉइंट हमें ये बताएगा कि आप जो है वो यहां पर एक्स गुड्स की तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन वाई गुड्स की जो है वो 0 क्वांटिटी ले रहे हैं। तो ये कहना भी क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं कि यहां पर आईसी कर्व जो है वो ना ही एक्स एक्सेस को टच करेगा और ना ही वाई एक्सेस को टच करेगा। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक हमको समझ में आया। और हमने ये भी जाना था अभी थोड़ी देर पहले कि जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो अलग अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन को जो है वो शो करते हैं। तो हमें इसको माइंड में जो है बिठा कर रखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा फोकस देती है, ठीक है। तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट अजम्पशन हमारे पास आती है कि हमारा जो आईसी कर्व है, आईसी कर्व टू आईसी कर्व not intersect each other,
मतलब कि दो आईसी कर्व एक दूसरे को कभी जो है वो टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करेंगे। मतलब कि अगर मैं किसी आईसी कर्व को इस टाइप से इंटरसेक्ट करवाता हूं, ये रहे हमारे पास, ये आईसी हम 2 ले लेते हैं और ये आईसी हमारे पास 1 आ जाता है। यहां एक ए पॉइंट ले लेता हूं, यहां एक बी पॉइंट और एक सी पॉइंट ले लिया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आपको बताऊं तो आप अगर देखें तो आईसी 1 में जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो मैंने बताया हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। तो आईसी 1 में हमारे पास इन आईसी 1 A इजिकल टू सी, मतलब A पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी वही सेटिस्फेक्शन C पॉइंट पे मिल रही होगी, क्योंकि किसी भी इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। ठीक है, इसके वजह से A इजिकल टू सी हमारे पास पॉइंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा होगा। अब ऐसी आईसी 2 की बात करूं मैं यहां पर, आईसी 2 में तो हमारे पास A और B सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन को जो है वो शो कर रहे होंगे, A इजिकल टू B। अब मैं इक्वेशन 1 इसे मान लेता हूं और इक्वेशन 2 इसे मान लेता हूं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास क्या निकल के आएगा, A इजिकल टू सी इजिकल टू A इजिकल टू B। ये निकल के आया कि नहीं आएगा? तो A इजिकल टू A तो बिल्कुल कॉमन है तो काट दिया मैंने, तो C इजिकल टू B। C इजिकल टू B का मतलब क्या है कि यहां पर B पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, B थोड़ा मैं सही से बना देता हूं, B पर जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वही सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रही है, C पर भी मिल रही है। क्या ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स? नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो आईसी कर्व हैं वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं, लेकिन यहां पर दो आईसी कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं, जो कि कहना बिल्कुल गलत होगा। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि हायर लेवल ऑफ आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है, तो यहां पर आईसी कर्व जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन शो करता है आईसी 2 के मुकाबले। तो ये दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन कैसे शो कर सकते हैं? अगर ये दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन शो कर ही नहीं सकते तो क्या ये आईसी कर्व एक दूसरे को टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि आईसी कर्व टच नॉट टच या इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कभी भी एक दूसरे को आपस में जो है वो ये कभी भी काटेंगे नहीं या इंटरसेक्ट जो है वो नहीं करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक और इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं, वो नेसेसरी नहीं है, बस बेसिक है। मैं इसको डस्टर उठा के यहां पर जो है वो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आईसी कर्व में मैंने आपको बताया कि ये जो है वो क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट से होता है, ओरिजिन पॉइंट से कॉन्वेक्स होता है। तो हमारे पास आईसी कर्व जो है वो उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइटवर्ड। सिंपल। अगर हमको 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप अगर 4 प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आपको जो है वो कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 6 प्रॉपर्टीज लिख देंगे वहां पर तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। तो वहां पर ये 4 तो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। अगर आप 2 प्रॉपर्टी और लिखना चाहें तो आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि यहां पर आईसी कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइटवर्ड। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ। सेकंड में आप ये लिख सकते हैं कि जो आईसी कर्व है वो हमारे पास जो है वो किसको शो करता है, एमआरएस को शो करता है। आईसी कर्व शोज द एमआरएस बिकॉज आईसी कर्व का जो स्लोप है वो किसके वजह से बनता है, एमआरएस की वजह से बनता है। और एमआरएस भी कैसी होती है, डिक्रीजिंग, घटती हुई होती है। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वजह से तटस्था वक्र आईसी कर्व जो है हमारे पास नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो होता है। सिंपल फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व अच्छे से डिटेल में जो है वो करा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वीडियो जो है वो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में आगे वाले इस चैप्टर को हम आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर को और कवर करेंगे, तो आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहां पर ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी जो है वो बोर्ड में एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।